Good morning, students. Today we will discuss reverse charge mechanism under GST. आप लोगों को ये डायग्राम ध्यान होगा। ये पिक्चर ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये शो करती है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल चार्ज मैकेनिज़्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज़्म के अंडर, जैसा कि आपको पता है, सप्लायर रिसीवर से पेमेंट कलेक्ट करके इंक्लूडिंग जीएसटी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। बट अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द रिसीवर मेक्स द पेमेंट टू द सप्लायर बट विदाउट जीएसटी एंड डिपॉजिट्स द जीएसटी विद द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी की पेमेंट डिपॉजिट करा रहा है रिसीवर। So we can say that, as you can see on your screen, forward charge or direct charge is the mechanism where the supplier of goods or services or both is liable to pay tax. However, in reverse charge is a mode of collection of GST on supplies of goods or services where the service receiver will be liable to pay GST to the government. So this is important that service receiver is paying टैक्स टू दी गवर्नमेंट। तो इस सर्विस टैक्स के कंटेक्स्ट में हमारा कंसेप्ट आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यू कैन सी दैट यहाँ क्लैरिफाई किया गया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन सर्विस टैक्स इज यूनिक, लेकिन पुराना कंसेप्ट है। एंड अंडर दिस स्कीम सर्विस टैक्स इज पेएबल बाय सर्विस रेसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। Under this charge, service receiver have to register himself under service tax. So registration of service receiver is important. Next we are looking at the main part, that is GST reverse charge कैसे applicable है। इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेकेंड हम देखते हैं स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। फर्स्ट केस ले रहे हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 का, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द रजिस्टर्ड पर्सन। इट इज एग्जेम्प्टेड अप टू ₹5,000 पर डे। यदि 5,000 पर डे से ज़्यादा है देन RCM विल बी एप्लीकेबल ऑन फुल वैल्यू। इस केस में ज़रूरी क्या है, सेल्फ इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। हाउएवर कन्वीनियंस के लिए ये इनवॉइस मंथली बेसिस पे प्रिपेयर किया जा सकता है। सेकेंड केस ले रहे हैं फॉर दी स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज बताए गए हैं। गुड्स में 5 गुड्स हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड 9 सर्विसेज हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं। For this, payment voucher for each entry is required. However, self-invoice to be prepared only if supplier of services goods is unregistered. नेक्स्ट वी आर लुकिंग, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, दो ये बहुत स्मॉल है, लेकिन जो भी कोई टेक्स्ट बुक आप रेफ़र करेंगे उसमें आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी जो कि शो करती हैं कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स विल बी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। यही जो भी हमने सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में डिस्कस किए गए हैं उनकी डिटेल्स आपको दी जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। सो दीज आर दी डिफरेंट सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। So you can go through these from this slide also, as well as from your textbook, whichever book you are referring, this list would be there. नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिवर्स चार्ज। गुड्स के केस में क्या है और सर्विसेज के केस में क्या है। गुड्स के केस में इट विल बी अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। सर्विसेज के केस में इट विल बी अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। So this will be considered as time of supply for reverse charge. However,
ऐसे सप्लायर्स ऐसे पर्सन्स जो कि RCM दैट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन्हें थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। साथ ही साथ they will not be eligible for the composition scheme. So this is all about the reverse charge mechanism. Thank you.